आज का टॉपिक हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने देखा था फोर्स ऑन अ चार्ज। कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता था? उस पर फोर्स लगता था Q V क्रॉस B। मूविंग चार्ज पे ये फोर्स, ये हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है, एक वायर है जिस पर करंट फ्लो कर रहा है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए आज एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं। लास्ट में फिर 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ कन्वेंशन बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। अगर आपको बताया गया मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे डॉट से तो डॉट का मीनिंग होता है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे क्रॉस से शो की गई है, क्रॉस का मीनिंग इनवर्ड, क्रॉस इनवर्ड, डॉट आउटवर्ड। लेकिन इसको भी ऐसा ही नहीं बनाया, इसको एरो के बेस पे बनाया, तीर। यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए। ये तीर आपकी तरफ आ रही है तो आपको आगे का पॉइंट इसका दिखाई देगा, जो आगे का नॉक है वो दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा। ये ऐसे आपकी तरफ आ रही है तो आपको बस एक डॉट दिखाई देगा। तो अगर कहीं पे डॉट है, डॉट का मीनिंग एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो डॉट का मीनिंग आउटवर्ड। लेकिन अगर ये एरो ऐसे जा रहा है तब आपको इसका क्या दिखेगा? पीछे वाला पार्ट जो ऐसे क्रॉस मैंने बनाया हुआ है। तो अगर एरो ऐसे अंदर जा रहा है तो आपको दिखाई देगा क्रॉस। तो कहीं पे क्रॉस हो, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। तो कभी भूल जाओ क्रॉस और डॉट का मीनिंग कहाँ होता है, आउटवर्ड की इनवर्ड, तो एरो याद कर लो। अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट दिखाई देगा, इसका मतलब डॉट का मतलब आउटवर्ड। एरो ऐसे अंदर जा रहा है तो ये मतलब क्रॉस दिखाई देगा, क्रॉस का मतलब इनवर्ड। ठीक है, जैसे यहां पे बोला मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर की तरफ है। मैंने कहा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इस रीजन में। समझ गए? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलावा करंट भी ऐसे बता सकते हैं। डॉट बनाया गया, बहुत सारे करंट ऐसे डॉट से दिखाए गए। डॉट का मीनिंग क्या है? डॉट का मीनिंग है आउटवर्ड, क्रॉस का मीनिंग इनवर्ड। ठीक, तो ये कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने देखा मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। क्या कंडक्टर पे भी, वो कंडक्टर जिस पे करंट है, क्या उस पे भी फोर्स लगेगा? पहले फोर्स लगेगा तो क्यों लगेगा? एक कंडक्टर है जिस पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इस साइड करंट I फ्लो कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ है इसका L। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I और यहां मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है थीटा, और एक्स एक्सिस की तरफ ही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही करंट भी फ्लो कर रहा है आई। ये मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की नहीं है, कहीं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई हुई है बी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर रखा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्यों लगेगा पहले ये मैं समझाने जा रहा हूं, क्यों इस पे फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनना, क्यों फोर्स लगेगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्जेस, फ्री चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसे ही तो करंट कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहां चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है। और जब चार्ज मूव करते हैं वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो एक तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड जिसका सोर्स हमें नहीं पता, मैग्नेट हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी और इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हम वही निकालने जा रहे हैं कि वो फोर्स होगा कितना, क्योंकि फिजिक्स तो बोलती है कि क्वांटिफाई करो भाई, वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ कितना फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे। पहले देखो, पहले ये समझ आ गया कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो अपनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और बाहर से लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा हम वो देखने जा रहे हैं। चलो करते हैं उसके लिए एक्सप्रेशन, कितना आएगा, कितना फोर्स लगेगा इस पे। ठीक है, देखते हैं। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। एक इलेक्ट्रॉन पे सपोज फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी मैंने एफ लिख लिया। एफ इक्वल टू एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू
क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस क्यू, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक, मैंने क्यू लिख दिया। एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, किस वेलोसिटी से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर, जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वी डी क्रॉस बी, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात समझ में हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे देखो, ये क्या है, ये क्या है, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर विच इज माइनस क्यू, माइनस बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, माइनस क्यू वी क्रॉस पी, वी इज वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। अब देखो आगे, यहां पे सपोज लेट कंडक्टर हैज n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस कंडक्टर पे n इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस पे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n लिख रहा हूं मैं उसको, टोटल इलेक्ट्रॉन्स n है सपोज, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर हमने सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया इसका। तो n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, NaL टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर हुआ। तो फोर्स कितना लगेगा कंडक्टर पे, इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स उतना लगेगा जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे लग रहा होगा। कंडक्टर पे फोर्स लगना मतलब फोर्स तो किस पे, कंडक्टर पे लगना है कि चार्जेस पे, लगना तो चार्जेस पे है, लेकिन चार्जेस कंडक्टर में है तो हम कहते हैं कंडक्टर पे फोर्स। ध्यान से सुनो फिर से, इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा, जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है कंडक्टर पे, नाउ टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर पे उतना फोर्स लगेगा जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। सो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर F इक्वल टू फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये F है, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन ये, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, ठीक हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां से यहां कर लेते हैं, यहां पे करते हैं। अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आने वाला है, इसका डेरिवेशन आ जाता है कभी कभी। नाउ आगे देखो, n का वैल्यू यहां से यहां रख दो और f का भी, तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर F, यही F फाइंड करना है हमें, NaL और ये माइनस आगे आ गया Q V क्रॉस B, ठीक है। हमने कहा इसको और अच्छे तरीके से लिखो। अब I इक्वल टू NaVdE, ये एक्सप्रेशन हमने किया था इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में, भूल गए तो देख लेना, I इक्वल टू NaVdE याद है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे इसको Q लेके चल रहा हूँ पहले से, तो यहाँ पे मैं इसको Q लिख लेता हूँ ऐसे, NaVdQ, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन होती है बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हमने करंट में डायरेक्शन को इंक्लूड करने के लिए एक न्यू टर्म लेके आए, करंट एलिमेंट वेक्टर। करंट एलिमेंट वेक्टर हम लेके आए, दोनों साइड हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, IL इक्वल टू NaVdQL। अब ये जो IL आया, IL यहां पे L को, लेंथ को हमने वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब ये जो IL आया इसको बोला करंट एलिमेंट वेक्टर, क्या बोला इसको, करंट एलिमेंट वेक्टर, करंट एलिमेंट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, ठीक। अब ध्यान देना, यहां पे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो IL इक्वल टू NaVdQL, इसमें मैंने माइनस इंक्लूड कर दिया। माइनस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये IL जो है ये है करंट एलिमेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, इस NaLQ इसको इसके साथ लिख सकते हैं, ये तो स्केलर है ना, इसको Vd के साथ लिख सकते हैं, तो ये F किसके इक्वल हो जाएगा, सो F फोर्स ऑन द कंडक्टर इट इज इक्वल टू NaLQVd, 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 ये किसके इक्वल है, IL।
ये माइनस तो है ही ना, माइनस एन ए एल क्यू वी डी, ये किसके इक्वल है, आई एल। तो फोर्स ऑन द कंडक्टर इज आई एल क्रॉस बी, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ कंडक्टर, आई एल क्रॉस बी। समझ गए? आई एल क्या है, आई एल क्या है, ये है करंट एलिमेंट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन वही है जो करंट की होती है, ठीक। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो आई एल क्रॉस बी। अब देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे देनी है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट हो उसकी डायरेक्शन कैसे देते हैं, राइट हैंड रूल से। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by right hand rule, राइट हैंड रूल। अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से अलाइन करिए कि फिंगर्स राइट हैंड की करंट की डायरेक्शन में आ जाएं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पाम, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पाम। तो जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा कंडक्टर पे, ठीक हो गया। अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखें, इन स्केलर फॉर्म, तो स्केलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये आई एल क्रॉस बी है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज स्मॉलर एंगल, ध्यान देना, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन आई एल एंड बी। आई एल और बी दोनों के बिटवीन स्मॉलर एंगल है थीटा। जैसे करंट इधर चल रहा है, ये बी इधर है, तो दोनों के बिटवीन एंगल स्मॉलर एंगल, ये वाला नहीं, स्मॉलर एंगल थीटा है। तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय एल क्रॉस बी इन स्केलर फॉर्म बी आई एल साइन थीटा। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन आई एल एंड बी। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। अब मुझे बताइए ये फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा कंडक्टर पे, इसको नोट कर लेना, ये डेरिवेशन आ गया। ये फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा कंडक्टर पे, सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा कंडक्टर पे, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। साइन की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होती है, 1। साइन 1 कब हो सकता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल 90 डिग्री हो जाए। मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये हो जाएगा साइन 90 साइन 91, मतलब मैक्सिमम हो गया फोर्स। तो इसको लिख लें, इसको लिख लें, यस लिख लेते हैं, समझ में आ गया ना। फोर्स में साइन कंपोनेंट आया तो मैक्सिमम तब होगा जब साइन 90 हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। तो लिख लेते हैं फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड perpendicular to magnetic field। जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स कंडक्टर पे मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना होगा, दैट इज F मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन 90 हो जाएगा ना 1, तो ये हो जाएगा BIL। ये मैक्सिमम फोर्स कंडक्टर पे लगेगा जब कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। समझ गए, ठीक है, इसको करिए। अब करते हैं क्वेश्चंस, दो अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। आप इसके बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, कितनी, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, आप डायरेक्शन बनानी पड़ेंगे। तो डायरेक्शन के लिए ध्यान रखिए, नॉटी एलिफेंट स्प्रेज वाटर क्लॉकवाइज चलिए, नॉटी एलिफेंट स्प्रेज वाटर क्लॉकवाइज, ठीक है, नॉटी एलिफेंट NESW क्लॉकवाइज, ओके, डायरेक्शन बन गई। अब देखिए ये फील्ड कहाँ लगी हुई है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फील्ड लगी हुई है साउथ टू नॉर्थ, फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, ये इधर साउथ टू नॉर्थ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है जी। और कितनी है, ये है जो 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज 1 एम्पियर करंट, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट फर्स्ट, और सेकंड केस में साउथ टू नॉर्थ। एक वायर रखी हुई है टेबल में, ऐसा टेबल है उसमें वायर रखी हुई है,
एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। पहले करंट जो चल रहा है उसमें वो चल रहा है ईस्ट टू वेस्ट। यह वायर करंट है, पहले ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट करंट है। ठीक, आपको क्या पूछा गया है? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। आपको पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F अपॉन एल पूछा हुआ है। F अपॉन एल इक्वल टू बी आई साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। F अपॉन एल पूछा हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू बी, बी कितना है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू आई। करंट कितना चल रहा है इसमें, कितना बोल रहा है वो 1 एम्पियर, तो 1 तो 1 हो गया, इंटू साइन थीटा। अगर ईस्ट टू वेस्ट करंट चल रहा है, यहां पे आपके पास साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 90 इज 1, साइन 90 1 हो गया, तो वो आ गया बस। F अपॉन एल कितना आ गया 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो न्यूटन पर मीटर। बस इतना लग रहा है, ठीक है, समझ आ गया ना। बस ये हो गया। चाहे तो आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आई एल क्रॉस बी। करंट किधर है? ऐसे आई एल, करंट नीचे की तरफ चल रहा है ना, फिंगर नीचे राइट हैंड की, और आपका मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ, तो पाम इधर की तरफ हो गया। तो कहाँ आ गया थंब? अंदर, यहाँ से अंदर, इस प्लेन से। अगर इस प्लेन में हमने ऐसी डायरेक्शन ड्रॉ की है तो यहाँ से अंदर इनवर्ड्स, ठीक है, इस प्लेन की अगर बात कर रहे हैं तो। चलो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ। केस नंबर 2 में ऐसे रख दिया वायर को कि करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ इधर, तो F अपॉन एल किसके इक्वल आ जाएगा इस केस में? B 3 इंटू 10⁻⁵, I तो 1 है, और साइन कितना हो गया? करंट भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना हो गया? साइन 0, साइन 0 0, तो मतलब 0 0। तो इस केस में कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। बस सिंपल था, समझ आ गया, काफी सिंपल। बस डायरेक्शन याद रखो। नॉटी एलिफेंट स्प्रेज वाटर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज, ठीक है, ये है। अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो वो भी इजी है। स्ट्रेट वायर ऑफ मास, मास दिया है स्ट्रेट वायर का, केजी में कर लेता हूं 0.2 kg, 200 ग्राम है ना, 0.2 kg, एंड लेंथ, लेंथ भी दिया है उस वायर का 1.5 मीटर, ठीक है। कैरीज करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर उसको एयर में ही सस्पेंड कर दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी से, तो बताइए कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस वायर को एयर में ही सस्पेंड करने के लिए, नीचे नहीं गिरने देना उसको। तो जो वायर है वो नीचे क्यों गिरेगी? अपने वेट की वजह से, mg, वो नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा है अपोजिट टू इट्स वेट, और इतना ही फोर्स लगा रहा है mg ऊपर के लिए, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और वेट इक्वल हो गया, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रही है। अब हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी चाहिए ऐसा करने के लिए। चलो कर देते हैं। फोर्स कितना लग रहा है वायर पे? बी आई एल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करंट इधर चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो ये है वायर, करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ गया? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमने लिया कि एंगल दोनों के बिटवीन 90 है, तो साइन 90 1 हो गया, एंगल 90 हो गया, तो साइन 90 1। तो F इक्वल टू बी आई एल, ये किसके इक्वल होना चाहिए? नीचे नहीं गिर रही है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू इट्स वेट mg, ठीक। हमें चाहिए B, तो B इक्वल टू mg अपॉन आई एल, mg अपॉन आई एल। m क्या है? 0.2, g 9.8 ले लेते हैं यहाँ पे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन आई 2, लेंथ 1.5। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा आपके पास लगभग 0.65 टेस्ला। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस वायर को एयर में सस्पेंड करने के लिए, 0.65 टेस्ला, यही फाइंड करना था, ठीक है, हो गया। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू।